कल हमने क्या कहा था और मार्केट ने क्या किया। अगर आपने हमारा 6 मई का प्रेडिक्शन देखा था तो आपने नोटिस किया होगा कि टाइमिंग एकदम सटीक बैठी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्टॉक विज़न, जहां हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से मार्केट का रियल बिहेवियर समझते हैं। सबसे पहले करते हैं क्विक रिव्यू। कल हमने साफ कहा था कि मार्केट ट्रैप बनाएगा और टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। सुबह मार्केट ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया और फिर शार्प डाउनसाइड मूव आया, करीब 200 पॉइंट्स की गिरावट, और उसके बाद सेकेंड हाफ में रिकवरी आई, यानी पहले ट्रैप फिर रिवर्सल। और यही हमारा कोर व्यू था कि मार्केट सीधा नहीं चलेगा, पहले ट्रैप बनाएगा। अब आते हैं आज के मार्केट पर। निफ्टी ने आज 23,997 का लो बनाया और वहीं से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। दिन का हाई 24,356 रहा और क्लोज 24,330 के पास हुआ, यानी मार्केट ऑलमोस्ट हाई के पास बंद हुआ है। इसका सीधा मतलब है बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं और नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड मौजूद है। लेकिन यहाँ एक सब्टल सिग्नल है, रेंज काफ़ी वाइड रही है, यानी वॉलेटिलिटी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब चलते हैं 7 मई की कुंडली की तरफ। इस दिन मिथुन लग्न है और चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, और यहीं से पूरा गेम चेंज होता है। कल तक मार्केट पर केतु का असर था, जो ट्रैप और कन्फ्यूज़न दे रहा था, लेकिन अब चंद्रमा शुक्र नक्षत्र में आ गया है। शुक्र क्या देता है? लिक्विडिटी, स्मूथ मूवमेंट और टिकाऊ ट्रेंड, यानी मार्केट अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन पिक्चर पूरी यहीं नहीं है, क्योंकि साथ में शनि का भी प्रभाव है। शनि क्या करता है? मूव को स्लो करता है और बीच बीच में मार्केट को साइडवेज में रोकता है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, शुक्र प्लस शनि, स्लो बुलिश ट्रेंड प्लस बीच बीच में कंसोलिडेशन। अब हाउस कनेक्शन देखें तो 2, 5 और 11 जैसे हाउस एक्टिव हैं। ये क्या बताते हैं? मनी फ्लो, स्पेकुलेशन और प्रॉफिट, यानी ओवरऑल बायस अपसाइड का है। तो अगर हम पूरी एस्ट्रोलॉजी को आज के प्राइस एक्शन के साथ जोड़ें, साफ दिख रहा है कि मार्केट अब ट्रैप फेज से निकलकर ट्रेंड फेज में एंटर कर रहा है। लेकिन ये ट्रेंड एग्रेसिव नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल्ड और ग्रेजुअल होगा। अब बात करते हैं लेवल्स की। ऊपर की तरफ 24,450 से 24,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे की तरफ 24,150 से 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। याद रखें, डिप्स बाइंग का मौका देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, टाइमिंग। सुबह 9:15 से 10:30 के बीच मार्केट स्मूथ अपवर्ड मूव दिखा सकता है। गैप अप कंटिन्यूएशन भी पॉसिबल है, लेकिन 10:30 से 12 बजे के बीच मोमेंटम स्लो हो सकता है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 12 से 1:45 के बीच मार्केट साइडवेज रह सकता है और कुछ फेक मूव्स भी बन सकते हैं, और आखिर में 1:45 के बाद एक शार्प मूव आ सकता है जो दिन का रियल डायरेक्शन देगा। अब स्ट्रेटजी की बात करें। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो डिप्स पर बाय करेंगे, अर्ली शॉर्टिंग से बचें और पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आफ्टरनून में सी बाइंग बेटर रहेगी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग और मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आईटी स्टेबल रह सकता है और फार्मा न्यूट्रल रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कल का दिन कन्फ्यूज़न नहीं बल्कि कंट्रोल्ड ट्रेंड का होगा। अगर आपने पेशेंस रखा और सही लेवल्स पर ट्रेड किया तो प्रॉफिट आपके पास ही आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।